सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा। बड़ा प्यारा प्रश्न। कि संसार में मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए और जीवन कैसे जीना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन कुछ विशेष करने के लिए प्राप्त हुआ है। ये जीवन रोने धोने के लिए नहीं मिला है, केवल खाने और सोने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन लड़ने और झगड़ने के लिए भी नहीं मिला है, और ये जीवन दूसरों की निंदा कर कर के बिताने के लिए नहीं मिला। और ये जीवन गुस्सा और टेंशन में, क्रोध की आग में जलने के लिए भी नहीं मिला। ये जीवन काम और क्रोध में फंसने के लिए भी नहीं मिला है। दूसरों से ईर्ष्या करके अपनी सुख शांति को भस्म करने के लिए भी ये जीवन नहीं मिला। तो फिर ये जीवन क्यों मिला, क्यों मिला? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार। साहब कहते हैं ये जीवन दुर्लभ है, ये दूसरी बार मिलना भी कठिन है। कैसे कठिन है? कैसे? जैसे पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डाल। जैसे पेड़ की डाल से पका हुआ फल नीचे गिर जाए, दोबारा उस डाल में वो नहीं लगता है, ऐसे ही ये मनुष्य जीवन एक बार यदि व्यर्थ बीत गया तो ये दोबारा फिर मिलता नहीं है। मनुष्य जीवन में जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं, सभी चीज़ों का मूल्य है। जैसे आपको कपड़े चाहिए, कपड़े का मूल्य है, कीमत है, 100 रुपया मीटर, 50 रुपया मीटर। जूते चप्पल घड़ी चश्मा सबकी कीमत है। गाड़ी साड़ी सबकी कीमत है। ईंट पत्थर सीमेंट मकान दुकान सब चीज़ों की कीमत है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सब चीज़ें खरीद सकते हैं। ज़मीन खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, साड़ी खरीद सकते हो, अंगूठी खरीद सकते, गले का हार है, चश्मा है, कुर्सी है, सोफा सेट है, कपड़ा है, सब खरीद सकते हो। लेकिन आपके पास में कितने ही पैसे हों, क्या मनुष्य जीवन खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। क्यों नहीं खरीद सकते हो? क्योंकि मनुष्य जीवन कहीं बिकता ही नहीं है। इसकी कोई मार्केट भी नहीं, इसकी कोई दुकान भी नहीं है जहां मनुष्य जीवन मिलता हो, जो तुम 10 लाख देकर खरीद लो। आप एक नौकर रखते हो, वो 8 घंटे काम करता फिर अपने घर चला जाता है, उसको भी तुम नहीं खरीद सकते पूरा। और जब चाहता तब नौकरी छोड़ देता, आपके यहाँ आता ही नहीं। तो आदमी को कैसे खरीदोगे? लेकिन ये जो मनुष्य जीवन अमूल्य है, कितना ही पैसा दे दो इसे खरीदा नहीं जा सकता है। ये पैसे से मिलता ही नहीं।
परंतु जो मनुष्य का जीवन पैसे से मिल नहीं सकता, पैसे से मिलता नहीं और पैसे से बिकता नहीं और पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, उस मनुष्य जीवन को अमूल्य जीवन कहते हैं। और अमूल्य जीवन को मनुष्य पैसे के लिए खो देता है और संसार के सामान के लिए खो देता है और सारी जिंदगी उसी के लिए समाप्त कर देता है। सारा सामान देकर भी मनुष्य जीवन नहीं मिल सकता है, लेकिन ये जिंदगी सामान के लिए हम खो देते हैं। कैसे खो देते हैं? अभी यहाँ से सत्संग छूटेगा, तुम दूसरे के चप्पल पहन लोगे। सेकंड हैंड चप्पल के लिए ये मनुष्य जीवन की गरिमा खो दिया है। किसी का मोबाइल गिर गया, चुपके से रख लिया आपने। ये मनुष्य जीवन का गौरव एक मोबाइल के लिए खो दिया आपने। किसी के रुपये गिर गए, 200 का नोट, चुपके से जेब में डाल लिया। 200 रुपये के लिए ये मनुष्य की जिंदगी जो अमूल्य थी, इसको तुमने दांव पे लगा दिया। सोचिए, यही है मनुष्य जीवन का खोना। कभी भी ये जीवन है अनमोल रे, इसके मूल्य को समझो। मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। मानुष तन दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। मानुष तन सद्गुरु मिलब मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। सदगुरु कबीर साहब से पूछा गया कि संसार में कौन कौन सी चीज़ दुर्लभ है, तो कबीर साहब कहते हैं नंबर 1 तो मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, नंबर 2 सदगुरु का मिलना दुर्लभ है। सदगुरु, पहली बात, संसार में सदगुरु कम है। सदगुरु शब्द बहुत ऊंचा शब्द है और बहुत से लोग अपने नाम के आगे सदगुरु लिख भी देते हैं, परंतु सदगुरु होते नहीं। जैसे कोई गाय अपने नाम के आगे लिख दे कि मैं हथनी हूँ, तो क्या वो हथनी हो जाएगी? हथनी और गाय में बहुत अंतर है। सदगुरु बहुत बड़ा पद है। गुरु होना भी कठिन है, सदगुरु तो बहुत बड़ी बात है। धर्म गुरु होना आसान है, धर्म गुरु। परम गुरु होना कठिन है, धर्म गुरु। कुल गुरु होना आसान है, तुम्हारे कुल गुरु। जैसे कौरव पांडवों के कुल गुरु थे कृपाचार्य, कुल गुरु थे। अब उनके बाद उनका बेटा कुल गुरु हो जाएगा, बेटे के बाद बेटे का बेटा कुल गुरु हो जाएगा। ज्ञान और आचरण है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, कुल परंपरा है। कुल गुरु होना आसान है, धर्म गुरु होना आसान है। धर्म की बात बताने वाला मिल सकता है, लेकिन सदगुरु सत्य चेतन स्वरूप का ज्ञान देने वाला, आत्मबोध देने वाला, जड़ चेतन का ज्ञान कराने वाला, ऐसा सदगुरु होना कठिन है। और सदगुरु मिल जाए तो उसको पहचानना भी कठिन है।
क्योंकि पहचानोगे कैसे? उसकी शक्ल भी आप जैसी ही होती है, आप जैसा वो भी भोजन खाता है, आप जैसे कपड़े पहनता है, केवल रंग बदल देता है, सफ़ेद लाल कर देता है। आप जैसा सोता भी है और आप जैसे हंसता भी है। तो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ये सद्गुरु है क्या, कैसे पहचानो? और यदि पहचान भी लिया तो उसके पास में बैठना कठिन है, क्योंकि बैठने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, व्यस्तता बहुत है। लोग कहते हैं हम बिजी बहुत हैं, तो उनसे पूछो तुम कहाँ बिजी हो? बोले ये तो पता नहीं, लेकिन बिजी बहुत हो। बहुत बिजी है लोग। पूरी जिंदगी बिजी होने में निकल गई, लेकिन जिंदगी में न सुख मिला, न शांति मिली, न संपत्ति मिली। पूरी जिंदगी बीत गई है बिजी बिजी बिजी। बिजी होने में निजी जिंदगी खो गई है। क्या करोगे? कई लोग तो ताश खेलने में बिजी, 6-6 घंटे बैठकर ताश खेलते। और ऐसे लोगों को ताश खेलते देखा गया जिनकी उम्र भी 50 वर्ष है, 60 वर्ष है। 3-3 बेटों के बाप हैं, 2-2 पोतों के दादाजी हैं और ताश खेल रहे हैं। बड़ी बेशर्मी से ताश के पत्ते पर पत्ता फेंक रहे हैं। इक्के पे दुक्का, दुक्के पे मुक्का, मुक्के पे छक्का लगा रहे हैं। अभी 60 साल का बूढ़ा ताश खेल रहा है। अब सोचो इसके बेटे इससे क्या सीखेंगे, इसके नाती पोते भांजे इससे क्या सीखेंगे, और इसकी पत्नी भी क्या सोचती होगी कि ये ताश खेलता है बूढ़ा भगत। अगर ये ताश खेलेगा तो मैं घर में फिर सत्यानाश कर दूंगी। तो पत्नी भी सोती रहती है, घूमती रहती है, पड़ोसी घर बैठी रहती, हंसती रहती है कि बर्बाद तो सब है ही, क्योंकि जिनको पति देव माना था उनका कोई पता देव है ही नहीं। कहाँ गए पति देव का पता ही नहीं। बैठे ताश खेल रहे। ताश खेलने वाले को समझ लो ये व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि कागज के पत्तों पर पत्ता फेंक रहा है और समय जो अमूल्य समय है उस समय को खो रहा है। आपकी रुपये खो जाए तो कल कमा लोगे, सोना चांदी खो जाए कल खरीद लोगे, जमीन खो जाए 1 साल बाद फिर खरीद लोगे, गाड़ी खो जाए तो दूसरी ले आओगे। लेकिन यदि आपका समय खो गया है तो समय पुनः वापस नहीं मिलता है। इसलिए समय खोने वाला व्यक्ति चाहे ताश खेल कर समय खोता हो, चाहे जुआ खेल कर समय खोता हो, चाहे शराब पीकर नशे में पड़ा रहकर समय खोता हो, चाहे गप सप लप में समय खोता हो, समय खोने वाला व्यक्ति समझो जिंदगी खो रहा है। और जिंदगी खोने वाला व्यक्ति मूर्ख ही होता है, वो बुद्धिमान नहीं होता है। इसलिए समय को मत खोइए। कितने लोग अपने समय को प्रपंच में खोते हैं, फालतू बातें करते रहते हैं, दूसरों की बातें करते रहते हैं, पड़ोसी की बातें करते रहेंगे, रिश्तेदारों की बातें करेंगे। उनके कितने लड़के हैं, कितनी लड़की है, कितनों की शादी हुई है, कितनों की तलाक हुई है, उनके घर पे कितनी भैंस है, भैंस की कितनी टांगें हैं। फालतू पागलपन की बात है। भैंस भी कोई 6 टांग की होती। चुप, फालतू बात मत कर, जा अपना काम कर। ये फालतू बात में टाइम गंवाते हैं। तुम्हें इस सृष्टि में कुदरत ने सब कुछ दिया है, देने में कसर नहीं रखी है। भले ही उसको लेने में तुम चूक जाओ,
उसको प्रयोग करने में चूक सकते हो, लेकिन देने में चूक नहीं हुई। आपको इतनी बड़ी दुनिया के देखने के लिए सुंदर आंखें दिया है कुदरत ने। इस दुनिया की वाणी को सुनने के लिए सुंदर कान दिया है, 2 कान। एक कान से भी काम चल जाता, पर डबल कान कि डबल सुनो, पर तुम सिंगल भी नहीं सुनते हो। और मुंह सिंगल दिया है तो बोलते डबल, और कान डबल दिया तो सुनते सिंगल भी नहीं। और बहुत सुंदर हाथ दिए, 2 हाथ कि खूब काम करो। आलसी बनकर पड़े हो, काम करते ही नहीं। 2 पैर दिए हैं कि इन पैरों से चल करके कहलगांव टोला में जाओ, सत्संग सुनो, गुरु जी आ रहे दर्शन करो। तो तुम पैरों से चलकर आते ही नहीं, पिरपैती में ही पड़े रहते हो। और बहुत सुंदर आपको दिमाग दिया है, स्मरण शक्ति मिली है कुदरत की ओर से। बहुत सुंदर आपको जिंदगी जीने का 80 साल का टाइम मिला, 100 साल का टाइम मिला। ये 100 साल बहुत लंबा टाइम है, छोटा टाइम नहीं है, बहुत बड़ा टाइम है 100 साल। 1 महीना तुमको यदि नेपाल बॉर्डर पर अपने आश्रम पर रख दूं, 1 महीना में तुमको लगेगा इतना लंबा टाइम यहाँ कैसे रहूँगा, जल्दी वापस लौटूं कहलगांव टोला, यहाँ की याद आने लग जाएगी। लेकिन ये 100 साल की जिंदगी, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 100 साल की जिंदगी तुम इस दुनिया में बिता देते हो। और फिर भी तुम कहते हो जिंदगी कम मिली थी, थोड़ा और मिल जाती तो कुछ और करते हम। जो करना था वो कर नहीं पाए और जिंदगी समाप्त हो गई। जिंदगी तो 100 साल बहुत मिली थी, लेकिन तुमने जीना ही देर में शुरू किया है, जिंदगी व्यर्थ में ज़्यादा चली गई।